अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात को समझने के लिए हमें आलमी दुनिया का पता होना इंतहाई ज़रूरी है और ख़ास तौर पर इस खित्ते में क्या चल रहा है ये हमें मालूम होना इंतहाई ज़रूरी है। खित्ते के हालात और पाकिस्तान के हालात ये दोनों इंतहाई अहम हैं। खित्ते के हालात अगर अच्छे होंगे तो पाकिस्तान के हालात भी अच्छे होंगे। बाज़ मुमालिक ये कहते हैं कि अगर किसी दूसरे मुल्क में कोई मसला चल रहा है इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान को इस खित्ते में जितने भी मुमालिक हैं, चाहे वो रूस है, चाहे चीन है, चाहे अफ़गानिस्तान है, भारत है, ईरान है, इराक है, जितने भी मुमालिक हैं, अगर किसी मुल्क में भी कोई टेंशन होती है, कोई मसला होता है तो पाकिस्तान के लिए भी खदशात बढ़ जाती हैं। लिहाजा हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें पाकिस्तान के हालात के साथ साथ हमारे खित्ते का भी पता हो कि खित्ते में क्या चल रहा है। आपको पता है अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका आया तो क्या पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ा? डेफिनेटली पाकिस्तान को फ़र्क पड़ा। अब जब ईरान और सऊदी अरब की जंग लगने वाली होती है तो पाकिस्तान हमेशा उसमें सालसी का किरदार अदा करता है। किस लिए करता है? क्योंकि हमें फ़र्क पड़ता है। आपको मालूम होगा कि जनवरी में जब ईरानी कुद्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत होती है तो उस वक्त अमेरिका हमसे हमारे अड्डे मांगता है। लिहाजा जो भी हमारे खित्ते में होगा, हमारे पड़ोस में होगा, उसका हम पर फ़र्क पड़ेगा। अब जो हमारे खित्ते में कोरोना वायरस के अलावा चीज़ें चल रही हैं वो भी बेशुमार है। हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस पर है कि कोरोना वायरस की वजह से तबाही हो रही है। हमारी जो दीगर हमारे मुल्क में चीज़ें हो रही हैं या दुनिया में हो रही हैं उन पर नज़र नहीं है। दोस्तों, जब से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत हुई है तब से इस खित्ते के हालात बदल चुके हैं। वो इराक जो अमेरिका का ग़ुलाम था, जो अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल करते हैं, और सद्दाम की हलाकत के बाद आपने देखा कि इराक का क्या हाल हुआ और इराक ने किस तरह अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। आज वो वक्त आ चुका है कि अब इराक आज़ादी की बात करता है। अब इराक अमेरिकी असर रसूख को कबूल नहीं करता। अब इराक कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं। लिहाजा नौबत ये आ चुकी है कि इराक की हुकूमत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि दफाई निज़ाम है, मिसाइलों को रोकने के लिए वो ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है और वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी ने इसकी मंजूरी भी दे दिया है। ये कोई यहाँ तक अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी खबर नहीं है। खबर ये है कि अमेरिका मना कर रहा है, अमेरिका नाराज़गी दिखा रहा है, अमेरिका वार्निंग दे रहा है। उसके बावजूद इराक ने यूक्रेन से, चाइना से और रूस से राब्ता किया है कि हमें जदीद असला दिया जाए, हमें S-400 जो दफाई निज़ाम है वो दिया जाए और हमें अच्छे से अच्छे वेपन्स दिए जाएं। लिहाजा आप सोच सकते हैं कि ईरान और इराक मिलकर अमेरिका को इस खित्ते से भगाना चाहते हैं। जैसे ही ईरानी जनरल की हलाकत हुई, इराक की जानब से ये बयान आ गया और अमेरिका को ये पैगाम गया कि आप यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद माइक पोम्पियो, सदर ट्रंप इंतहाई गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमने अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं, अगर हमें ईरान वो हमारे डॉलर्स वापस कर दे तो हम चले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो अमेरिका के लिए बड़ा ख़तरा है, अमेरिका को वार्निंग जारी की गई है कि अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में किसी भी समंदर में, चाहे वो ओमान का हो, चाहे वो UAE का हो, चाहे वो ईरान के करीब पड़ता हो, अगर आपका कोई जहाज़ बरी बेड़ा वहाँ पे नज़र आ गया तो ईरान का ये मंसूबा है कि ईरान उसे उड़ा देगा। खित्ते में इंतहाई तेज़ी से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब गुज़श्ता दिन बगदाद के अंदर जो चीनी तेल की तनसीबात हैं वहाँ पर 2 रॉकेट हमले हुए हैं, कतोशिया रॉकेट से हमले हुए हैं और कोई भी हलाकत नहीं हुई। लेकिन आप ये हिसाब लगाएं कि
चीनी तेल की तनसीबात पर हमला होना, ये कितने सवाल उठाता है। और फिर कतोशिया रॉकेट एक ऐसा रॉकेट है जो कहा जाता है कि ईरानी है। अब ये किसकी साजिश है? क्योंकि ईरान की और चीन के अच्छे ताल्लुकात हैं, या तो ये ईरान और चीन के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, या फिर अमेरिका ने ये रॉकेट दागे हैं। क्योंकि इस वक्त इराक, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ चीन की वजह से कर रहे हैं और रूस की शय पे कर रहे हैं। बल्कि रूस और अमेरिका बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों पर एक हो जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ चीन की ईमा पर हो रहा है। जबकि अगर इस खित्ते की बात की जाए, जो इस खित्ते में सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि ईरान ने अपने मुल्क को मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। लॉकडाउन जुज़वी तौर पर ख़त्म हो चुका है, कारोबार खुल चुके हैं और जो मामूलाती ज़िंदगी है वो बहाल हो चुका है। दोस्तों, हमारे आसपास इस वक्त हर मुल्क में कोई ना कोई टेंशन चल रही है, जो कि हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि हम अमन के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए ताकि हमारे मुल्क में अमन हो। फिर मसला कश्मीर है, फिर ईरान है, फिर इराक है, फिर हमारे और चीन के ताल्लुकात हैं। लिहाजा सारी चीज़ें पाकिस्तान को चमुखी लड़ाई लड़ना पड़ रही है। अब हम सऊदी अरब का साथ भी देते हैं, हमारे सऊदी अरब के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं, कभी कभार ख़राब होते हैं लेकिन इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं और सदियों से ताल्लुकात हैं। हमारा मजहबी रिश्ता भी है और वैसे भी हमारे सऊदी गवर्नमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा हमारे ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छे ना भी हों तो हमारी मजबूरी है कि हमारे ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अदरवाइज़ हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। अब कहा जाता है कि जो हौसी बागी हैं उनके पीछे जिनका हाथ है वो ईरान है। दूसरी जानब सऊदी जो इत्तेहाद है वो हौसी बागियों के ख़िलाफ़ लड़ता है, वो जो शिया कम्युनिटी है उनके ख़िलाफ़ लड़ता है। अब हौसी बागियों की जानब से ये कहा गया है कि उन पर गुज़श्ता दिनों में 23 जो फ़ज़ाई हमले हैं वो हुए हैं, मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं और हौसी बागियों का बड़ा नुकसान हुआ है। अब जब आपने देखा कि कोरोना वायरस शुरू हुआ था और सऊदी अरब में लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त रियाज पर हमला किया गया था, जद्दा पर हमला किया गया था और सऊदी गवर्नमेंट उस वक्त इंतहाई परेशान थी। अब सऊदी अरब ने भी जवाब दिया है और 23 से ज़ायद हमले हौसी बागियों पर किए हैं। अब हौसी बागी जो हैं वो पहले ही बागी हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं कि कोरोना वायरस क्या है, मौत क्या है। वो मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, उनके बच्चे सब कुछ घर बार लुट चुका है। लिहाजा अब आप इंतज़ार करें कि हौसी बागियों का जवाब क्या आता है, हौसी बागी किस तरह रिटेलिएट करते हैं। लिहाजा कुछ दिनों में आपको इस तरह की खबरें भी मिल सकती हैं कि सऊदी अरब पर खुदा ना करे कोई हमला हुआ है, लेकिन अगर इसमें कोई नुकसान होता है तो जाहिर है उसका ज़िम्मेदार खुद सऊदी अरब होगा, क्योंकि सऊदी अरब जानबूझकर मुख्तलिफ ममालिक से पंगा लेता है। अब जो सऊदी अरब में बगावत चल रही है वो बगावत भी इस वजह से है कि जो अहमद बिन अब्दुल अजीज़ हैं या शहज़ादा नाइफ हैं वो ये कहते थे कि आप यमन के साथ जंग ना छेड़ो। और दोस्तों, आज की हमारी आखिरी खबर चीन के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से। पेंटागन ये कह चुका है वायरस चीन ने तैयार नहीं किया और ना ही ये किसी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है, बल्कि ये कुदरती वायरस है। उसके बावजूद ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि वायरस जो वुहान है, वुहान की लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ है, जबकि चीन की जानब से वजाहत सामने आ चुकी है। चीन कहता है हाँ, हम तहकीकात ज़रूर करते हैं मुख्तलिफ वायरसेस पर और हमारी लेबॉर्ट्री जो वुहान की फूड मार्केट है, गोश्त मार्केट है, उससे महज 20 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वायरस हमने तैयार किया है। लिहाजा अमेरिका बज़िद है। अब ट्रंप बज़िद इसलिए भी हैं कि अमेरिका में 40,000 हलाकतें हो चुकी हैं और 7 से 8 लाख मरीज सामने आ चुके हैं। मैशत का बुरा हाल है। लिहाजा दोस्तों, हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि
मुसलमानों में इत्तेहाद हो जाए और मुस्लिम दुनिया में अमन हो, हम कुफार का, यहूद व नसारा का मुकाबला करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।